हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नीतीश कुमार साहू और हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बाल विकास की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, भारत में विभिन्न टीटी के एग्ज़ाम होते हैं और शिक्षक भर्ती होते रहते हैं, तो उन सभी में जो विषय है बाल विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अवस्था जो होता है गर्भावस्था का। दोस्तों, हम जानते हैं जो इंसान होता है वो गर्भ से ही अपनी शुरुआत करता है। तो गर्भावस्था दोस्तों 270 से 280 दिन का होता है। और अगर एग्ज़ाम में कभी ऑप्शन आता है 270 और 280 साथ में, तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस देना है 280 को, क्योंकि 280 दिन बहुत ही सटीक है इस आंसर के, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बात करते हैं दोस्तों दूसरी अवस्था। गर्भावस्था के पश्चात जो अवस्था है वो शैशवावस्था होता है और शैशवावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंसान के विकास के लिए। ये जन्म से 5 वर्ष तक होता है दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। उसके पश्चात बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक आता है दोस्तों। और किशोरावस्था उसके पश्चात होता है, ये 13 से 18 वर्ष तक होता है। युवावस्था उसके बाद 19 से 40 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 42 से 60 वर्ष तक दोस्तों। और अंतिम में वृद्धावस्था, ये जो है 60 वर्ष के उपरांत पूरे मृत्यु तक चलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो प्रौढ़ावस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सभी का थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस करते हुए चर्चा करेंगे ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था का। गर्भावस्था मैंने बताया था दोस्तों, ये 270 से 280 दिन तक होता है। गर्भावस्था निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न होता है दोस्तों। जो गर्भावस्था है 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला है डिंबावस्था। दोस्तों, डिंबावस्था जो है निषेचन के पश्चात पूर्व के 2 सप्ताह तक होता है दोस्तों। डिंबावस्था निषेचन के पश्चात पूर्व के 2 सप्ताह तक। उसके पश्चात आता है पिंडावस्था दोस्तों, ये दूसरे से 8वें सप्ताह तक चलता है। उसके बाद अंतिम में आता है भ्रूणावस्था, जो कि 9वें सप्ताह से पूरे बच्चे के जन्म तक होता है दोस्तों। उसके पश्चात आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होता है। और इसके लिए कुछ कथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन जो है मनोवैज्ञानिकों के, तो सबसे पहले हम फ्रायड जी का कथन देखते हैं। फ्रायड जी ये भी बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक है। और ये जो कथन, 2 कथन मैं रखा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कथन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना पढ़ने में टाइम वेस्ट भी होगा और वो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। तो जो भी एग्ज़ाम में बहुत सारे आए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको उठा के आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो फ्रायड जी का ये कथन है, मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन है फ्रायड जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा जो कथन है वो वैलेंटाइन जी का है, और इनका कहना है कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है दोस्तों। ठीक है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। दोस्तों, हम शैशवावस्था की विशेषताओं में से जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर फोकस करते हुए बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। आप जानते हैं दोस्तों, बच्चा जन्म लेता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा है मानसिक विकास में तीव्रता, तो उसकी समझ भी दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ गति से बढ़ती जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आ जाती है, क्योंकि मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो कंपलसरी सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों संवेगों का प्रदर्शन। तो जो छोटा बच्चा है वो विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करता है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है दूसरों पर निर्भरता। ये बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में कि दूसरों पर निर्भरता ये कौन से काल की विशेषता है। तो दोस्तों आपको बताना है ये शैशव अवस्था है, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं दूसरों पर निर्भरता। हम जानते हैं दोस्तों, जो एक बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। उनके पेरेंट्स ही जो भी उसकी डिमांड होते हैं, जो भी मांग होता है उसकी पूर्ति करते हैं। मतलब जो भी आवश्यकता एक बच्चा का होता है उसकी पूर्ति वो स्वयं नहीं करता जो एक शिशु होता है, बल्कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके मम्मी पापा जो उसके पेरेंट होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है देख कर सीखना। तो एक शिशु होता है वो अनुकरण कर करके सीखता है दोस्तों, वो अपने बड़ों को देखता है और बहुत कुछ सीखता जाता है। अकेले खेलने की प्रवृत्ति नेक्स्ट है दोस्तों उसकी विशेषता में। तो एक शिशु होता है
वो अकेले रहना पसंद करता है दोस्तों। अगर वो अकेले अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, अगर जाके बीच में विघ्न डाले तो वो रोने लगता है। मतलब उसको पसंद नहीं कि उसके और खिलौने के बीच में कोई आए, मतलब वो अकेला ही खेलना पसंद करता है अपने खिलौनों के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों कल्पना की सजीवता। ये कल्पना की सजीवता क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कि जब भी एक बच्चा जो है अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता है, तो अपने खिलौनों के साथ जब खेलता है तो उन खिलौनों को सजीव ही मानता है अपनी तरह। वो मानता है कि इसमें भी जीव होगा, जान होगा। तो इस प्रकार से कल्पना की सजीवता होती है दोस्तों। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का अभाव। नैतिक गुणों का अभाव, भाई नैतिकता शिष्टाचार तब आता है जब एक बच्चा है, इंसान जो है वो समाज के संपर्क में आता है दोस्तों। और शिशु काल में वो सिर्फ परिवार के संपर्क में आता है, और समाज के संपर्क, परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, बट उसमें नैतिक गुणों का अभाव होता है बहुत कम होता है, नगण्य। क्योंकि परिवार में रहता है तो स्वाभाविक सी बात है नैतिक गुण आने हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं दोस्तों, नगण्य मान सकते हैं। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना दोस्तों। आत्म प्रेम अर्थात खुद से प्रेम की भावना, अर्थात एक बच्चा जो होता है, शिशु होता है, शैशवावस्था में खुद से लगाव रखता है दोस्तों। उसे मतलब नहीं होता किसी से, वो खुद से ही लगाव रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। तो ये भी नगण्य होता है क्योंकि समाज के संपर्क में पूरी तरह से आया नहीं रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों काम प्रवृत्ति की प्रबलता। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दोहराने की आदत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार ये चीज़ पूछा जा चुका है। क्योंकि एक जो शिशु रहता है, बच्चा रहता है, वो शैशवावस्था में बातों को दोहराता है। अगर हम बोल दे बेटा आग में मत जाना जल जाएगा, तो वो उसको बोलता रहेगा आग में नहीं जाना, आग में नहीं जाना, ऐसा। तो इस प्रकार दोहराने की आदत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो ये शैशवावस्था की भी एक प्रमुख विशेषता है और बाल्यावस्था की भी विशेषता है। तो शैशवावस्था में भी बच्चा जो जानने का इच्छा रखता है, अपनी प्रकृति में, परिवेश में जो कुछ भी देखता है उसे जानना चाहता है, उसके बारे में पूछता है कि भाई मम्मी ये क्या चीज़ है, पापा ये क्या चीज़ है, दादा ये क्या चीज़ है, इस प्रकार से। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं इस काल में शिशु। इस प्रकार दोस्तों हमने शैशवावस्था की बात की, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे दोस्तों। पश्चात इसके हम क्या था, अभी शिशु शैशवावस्था का, एक शिशु का। अब उसके पश्चात नेक्स्ट पड़ाव जो होता है, अगला पड़ाव होता है वो बाल्यावस्था का होता है दोस्तों। और बाल्यावस्था जो है आपका 6 से 12 वर्ष तक होता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बन सकता है। अभी छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती हुआ था, वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, तो 6 से 12 वर्ष तक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बाल्यावस्था के बारे में अगर बात करें तो बाल्यावस्था निर्माणकारी काल एवं अनोखा काल कहा जाता है। निर्माणकारी क्यों दोस्तों, क्योंकि यहीं पर प्रारंभिक जो शिक्षा है एक बच्चे की वो शुरू होता है, और इसी काल में वो सीखना प्रारंभ करता है। जो स्कूली जीवन है यहीं से शुरुआत होता है। इस कारण से ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा अर्थ रखता है। क्योंकि एक बच्चा जो है फ्यूचर में क्या बनेगा यहीं से स्पष्ट हो जाता है। तो ये निर्माणकारी काल है दोस्तों, यहाँ से बच्चा अपने फ्यूचर का, भविष्य का निर्माण करता है। और अनोखा काल इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई प्रारंभिक शिक्षा का काल है ये, और यहाँ पर बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है अपने फ्यूचर के लिए। यहीं पर उसका सक्रियता एक उचित दिशा में जाता है, उचित डायरेक्शन में जाता है, और यहाँ पर फोकस करता है कुछ स्पेशल सीखने का, और बहुत सारा चीज़ ऐसा सीख जाता है बच्चा इस अवस्था में। इस कारण से अनोखा काल है दोस्तों। और यह शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का एज है, और गैंग एज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गैंग एज क्यों, गैंग मतलब होता है टोली, दल, समूह। तो ये जो गैंग एज इसलिए कहा जाता है कि जो बाल्यावस्था में जो है बालक जो है वो दल में रहना, टोली में रहना, समूह में रहना पसंद करता है दोस्तों। और इसे मिथ्या या छद्म परिपक्वता भी कहते हैं क्योंकि इस काल में परिपक्वता आया नहीं रहता, और ये मूर्त चिंतन जो है इसके लक्षण है। अब मूर्त चिंतन दोस्तों, क्योंकि बच्चा का एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, वो उसी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, या फिर जानकारी रखता है जो मूर्त अवस्था में होता है। अमूर्त चिंतन अभी तक आया नहीं रहता इस काल में दोस्तों। अब बात करते हैं बाल्यकाल की विशेषता के बारे में। तो बाल्यकाल की विशेषताओं में प्रथम विशेषता है मानसिक स्थिरता आती है। तो दोस्तों इसमें मानसिक स्थिरता जो है आती है। सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा अटक रहा है। तो पहला जो विशेषता है मानसिक स्थिरता आती है। उसके पश्चात मानसिक योग्यता का विकास होता है। तो मानसिक योग्यता का भी विकास होता है, उसका समझ बढ़ता जाता है दोस्तों। नैतिक गुणों का विकास होता है, तो समाज के संपर्क में आ जाता है, और समाज के संपर्क में आने के कारण उसका जो शिष्टाचार है, नैतिक गुण है, उनका विकास होता रहता है दोस्तों। उसके पश्चात है वास्तविक जगत की जानकारी होता है। जब वो अपने परिवेश में, वातावरण में निकलता है तो उस बच्चे को वास्तविक जगत की जानकारी होने लगती है। सामूहिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। एक बच्चा जो होता है, मैंने बताया गैंग एज रहता है, वो समूह में रहना पसंद करता है दोस्तों। उसके बाद सामाजिक गुणों का विकास होता है, जो कि समूह में रहेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, अपने परिवेश में, समाज में जुड़ेगा, तो सामाजिक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है दोस्तों। इसके पश्चात देखते हैं संवेगों का दमन करने में सक्षम होते हैं। तो जो एक बच्चा होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है इस काल में,
और वो जब चाहे इसे दमन करने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि संवेग उस पर हावी हो जाता है, वो नियंत्रण करना सीख जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण करना पसंद होता है दोस्तों। एक बच्चा जो होता है वो बिना उद्देश्य के अपने प्रकृति में इधर उधर घूमता नजर आता है, मतलब घूमना उसे पसंद होता है बिना उद्देश्य के। उसके पश्चात होता है वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति। हाँ दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निरुद्देश्य भ्रमण करना पसंद होता है। ये कौन से काल की विशेषता है तो आप बता दीजिएगा, बाल्यकाल की है। उसके पश्चात होता है वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो बच्चा होता है वो अपने वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, मतलब उसे उसका एक इंटरेस्ट रहता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो संग्रह करके रखे, जमा करके रखे। जिज्ञासु प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो ये शैशवावस्था की भी विशेषता है और बाल्यावस्था की भी विशेषता है दोस्तों। इस काल में भी जो बच्चा है वो देख कर बहुत सारे प्रश्न करता है कुछ भी चीज़ों को, है ना। तो उसमें उन चीज़ों को, अपने परिवेश की चीज़ों को जानने की एक आतुरता रहती है, जिज्ञासा रहती है मन में। बाहरी जगत में रुचि होती है दोस्तों। तो परिवेश में उसे घूमना पसंद होता है, तो बाहरी चीज़ों, जो बाहरी जगत है, परिवेश है, उसमें बहुत रुचि होती है उसको। और महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती है बाल्यावस्था में। इस काल में जब बच्चों को इंक्लूड करते हैं किसी कार्य को करने में, और उससे जब अपने मन से, अपनी क्षमता के हिसाब से किसी कार्य को करने दिया जाता है, तब वह बहुत ही आनंद की प्राप्ति करता है दोस्तों। इसके पश्चात काम प्रवृत्ति के प्रदर्शन में कमी आती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान न दीजिएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास का। तो बाल्यावस्था को दो अवस्थाओं में देखा जा सकता है, एक होता है पूर्व बाल्यकाल और एक होता है उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल जो है 6 से 9 वर्ष तक रहता है और उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक रहता है दोस्तों। पहले बात करते हैं पूर्व बाल्यकाल की। तो पूर्व बाल्यकाल में बालक मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, पूर्णतः परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। उनके निर्णय जो है पूर्णतः सही नहीं होते और समस्याओं का हल खोजने में भी असमर्थ होते हैं 6 से 9 वर्ष तक। लेकिन उत्तर बाल्यकाल जब आता है बच्चे का, तो उत्तर बाल्यकाल में बालक की तार्किक चिंतन में भी वृद्धि हो जाती है, उसकी समझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह वस्तुओं तथा घटनाओं के मध्य समझ विकसित कर लेता है, मतलब उसकी समझ भी वस्तुओं के प्रति बढ़ती जाती है, घटनाओं के प्रति बढ़ती जाती है। रंग आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण भी वो कर लेता है। इस प्रकार से उसका निर्णय क्षमता भी थोड़ा थोड़ा विकास करता जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बाल विकास की अवस्था के बारे में जो पढ़ रहे हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर टीटी, हर शिक्षक भर्ती में एक नया क्वेश्चन रहता है दोस्तों। यह है किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक होता है। इसके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन स्टेनहॉल जी की, ये कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। दोस्तों किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, तो ये याद रखिएगा। और सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही संघर्ष चलता रहता है उनके मन में, किशोरों के, क्या करें क्या ना करें। तनाव होता है कि फ्यूचर का टेंशन होता है, भविष्य का टेंशन होता है कि क्या करेंगे, और उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है कि भाई हमारा क्या होगा, है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषताएं हम देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो पहला है शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि। तो यहाँ पर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तीव्र वृद्धि भी होती है दोस्तों। अस्थिरता की अधिकता, नेक्स्ट है अस्थिरता की अधिकता, मतलब एक स्थिरता का अभाव होता है जो युवावस्था में, मतलब बहुत ज़्यादा जोश होता है और समझ जो है थोड़ा सा कम होता है। इस कारण से अस्थिरता एक स्तर है, ये जन्म ले लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मसम्मान की भावना का विकास। तो एक जो युवा है वो चाहता है कि कोई सम्मान करे, कोई अपमान न करे, मतलब वो सम्मान और अपमान को समझने लगता है और वो चाहता है कि भाई सम्मान उसका हो। और आत्मसम्मान, यहाँ पर आत्मसम्मान से तात्पर्य है कि भाई उसे अपना खुद का स्वाभिमान, खुद का सम्मान बहुत पसंद होता है। वो ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है कि भाई उसे समाज में सम्मान मिले, जो लोग हैं उसकी प्रशंसा करें। नेक्स्ट है दोस्तों काम भावना की परिपक्वता। तो यहाँ पर काम भावना की परिपक्वता हो जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा समाज सेवा की भावना का उदय। तो जो एक युवा है इस अवस्था में समाज की ओर अग्रसर होता है और समाज सेवा में भाग लेता है। धार्मिक भाव का उदय, तो वो धर्म के क्षेत्र में भी धर्म की ओर भी अग्रसर होता है और इसमें भी उसकी सहभागिता बराबर रहती है दोस्तों। और नेक्स्ट है किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। चूँकि यहाँ पर जोश होता है और जोश में कहते हैं ना होश गंवा बैठते हैं, तो ये होता है कभी कभी। तो जो युवा होते हैं, किशोर होते हैं, वो जोश में होश गंवा बैठते हैं कभी कभी, उनमें असीमित ऊर्जा होती है, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा ना दिया जाए तो वो भटक जाते हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कल्पना की अधिकता। वो भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करने से वो होगा, भविष्य में ये होगा। तो इस प्रकार से वो कल्पना करता रहता है बहुत अधिक। और नेक्स्ट है दोस्तों स्वाभाविकता का विकास। तो दोस्तों स्वाभाविकता का विकास मतलब वो खुद से ही निर्णय लेने, मतलब उनमें खुद से निर्णय लेने में की क्षमता आ जाती है, खुद से निर्णय ले सकता है, खुद से अपने कार्य करते हैं, डिसीजन, फैसले जो भी है ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, मतलब समझ बहुत अच्छे तरीके से उनमें आ जाती है।
वृद्धि में स्थिरता आ जाती है, मतलब शारीरिक वृद्धि भी पूर्णतः हो जाता है। और दोस्तों इस समय काल में बालक की निर्णय क्षमता जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब वो अच्छे से निर्णय कर पाता है, अच्छे बुरे का तर्क सामंजस्य स्थापित करने का संज्ञान पक्ष प्रबल होता है, मतलब ये जो है अच्छे से निर्णय कर सकते हैं जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं। किशोरावस्था के पूर्व काल में बालक अपनी बातों को ही महत्वपूर्ण मानता है। दोस्तों वो अपने को ही सही मानता है, जो एक किशोर होता है ना वो अपनी बातों को ही सही मानता है। अगर कोई कटाक्ष कर दे, है ना, अगर कोई बात इनकी बात ना माने, यदि इस समय उसे गलत साबित करे या फिर कहने का अवसर ना दे, तो ये विद्रोह की भावना भी रखते हैं। ये अगर इनकी बात को हम गलत माने, कभी कभी सही ना ठहराए, तो ये अपने मम्मी, अपने पापा, अपने पेरेंट्स जो है, अपने शिक्षक, इन सभी के प्रति विद्रोह की भावना लेकर आ जाते हैं, मतलब एक विद्रोह की भावना इनमें होती है, विद्रोह करने लगते हैं। संज्ञा पक्ष मजबूत होने का महत्वपूर्ण काल है, इसलिए इसमें माता पिता शिक्षक सभी को बालक से प्रेम सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस काल में बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चलता है, मन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, इसलिए सभी को इनसे इस अवस्था में बालक से जो है सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ये भावना रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों संवेगों में स्थायित्व का अभाव किशोरावस्था की बड़ी विशेषता कही जाती है दोस्तों। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की मानसिक स्थिति जो है शीघ्र बदलती जाती है दोस्तों, और तीव्रता से शारीरिक विकास होता है, अचानक शारीरिक परिवर्तन होता है, मैंने इस पर डिस्कस कर चुका है दोस्तों। माता पिता के व्यवहार में उत्पन्न तनाव आदि के कारण किशोरों में संवेग नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग के नियंत्रण को जन्म देती है। इस अनियंत्रण से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर्द्वंद होता है, बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब इसमें समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, एक उचित दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों का भी हेल्प करें तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। और इस प्रकार हम विदा लेते हैं अभी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।